सो जेई मेंस एस्पिरेंट्स जो आपकी तैयारी चल रही है अप्रैल अटेम्प्ट की, प्लस जो नीट वाले एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी जो 2026 में पेपर देने वाले हैं उन लोगों के लिए चल रही है ये पीवाईक्यू सीरीज जो अभी के जनवरी अटेम्प्ट की ही है। आप लोगों के पास 2025 तक के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन 2026 के क्वेश्चंस अगर आपको कंपाइल करके मिल रहे हैं, किस तरह से उनसे सॉल्व किया जा रहा है, किस तरह के नए क्वेश्चंस आए हैं, क्या ट्रिकी क्वेश्चंस आए हैं, क्या केमिस्ट्री में चेंजेस हुए हैं, तो उसके लिए ये सारे वीडियोस हैं आपके। एक चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पीरियोडिक टेबल, दैट इज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आए हैं यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स है वो कंप्लीटली लिमिटिंग रिएजेंट और यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस थे जो आपके आए थे यहाँ पेपर में जनवरी अटेम्प्ट में। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर नीट और जेई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ आने वाला है। पीवाईक्यूज हमारे पास सारे चैप्टर्स के हम कवर करने वाले हैं। लास्ट टाइम पे जो आपको चाहिए होता है बच्चा, यही है वो चीज। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जनवरी के 2026 के पहले क्वेश्चन से, मोल कॉन्सेप्ट के। 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम मेटल। जैसे ही न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, फिजिकल करने का तरीका क्या होता है, पेन चलना चाहिए आपका साथ साथ में। कैल्शियम मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद HCl। हमारे पास में HCl के साथ में अगर रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर, तो कितना प्रोड्यूस होगा। अगर हम रिएक्शन बेसिक अगर रिएक्शन भी बनाते हैं, जिन बच्चों को रिएक्शन नहीं भी आती, लैंग्वेज पढ़ पढ़ के फॉर्म कर लो, कैल्शियम HCl के साथ रिएक्ट किया है तो क्या बन सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। अब यहाँ बोला था आपको 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम आर अलाउड टू रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ HCl। यहाँ पर एक्सेस में दे दिया, मतलब कैल्शियम पे ही पूरी तरीके से रिएक्शन जो थी वो डिपेंड कर रही थी। हमें बोला 1 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन, इसका मतलब हमें स्टैंडर्ड कंडीशन दे दी इन केस अगर रिक्वायरमेंट होती है तो। और आगे आपको यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था क्वेश्चन के अंदर। चलिए फर्स्ट स्टेप थी आपकी लिमिटिंग रिएजेंट इज कैल्शियम मेटल। ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सेस में दे रखा है तो यही आपका LR है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो आपका सही बनता है। दूसरा था आपका कैलकुलेट करना था कैल्शियम क्लोराइड का मास कितना आ रहा है। हमें किससे निकालना होगा, LR से, कैल्शियम से। अगर आपका कैल्शियम का मास आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम का मास नहीं दे रखा हो तो दे रखा था पेपर में 40 ग्राम से आपका कितना प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड का मास 71 प्लस आपका क्या हो गया ये 40, तो ये आपका आता है यहाँ पर 7 8 111। अगर हमारे पास में 40 ग्राम से कितना बन रहा है, 111 बन रहा है। 40 ग्राम से बच्चा क्या बन रहा है, 111 ग्राम अगर बन रहा है तो 14 ग्राम से आपका कितना बनेगा, 111 अपॉन आपका यूनिटरी मेथड लगा दीजिए इनटू 14। हमें कैलकुलेशन में वैल्यू दे रखी 33.3। अगर हम पूरा नहीं भी कैलकुलेट करते, अप्रोक्स भी करते, तब भी निकाल सकते हैं वैसे तो आंसर। ये 20 हुआ, ये 7 हुआ, ये 10 टाइम्स हुआ आपका, और यहाँ हमारे पास ये कटेगा भी, तो ये 3.5 समथिंग होगा, तो 3.5 समथिंग आएगा, 33.5। तो ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ 33.5 आना चाहिए था, तो ये हमारे पास में आंसर गलत हो गया। अगला हमें बोला है, चलिए ये तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं थी, वरना अगर हाइड्रोजन के लिए अगर लीटर में निकालना था तब ये आपका डाटा काम आएगा। 1 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन वाला STP पे कंडीशन है, तो एक मोल से हमारे पास में कितना बन रहा है, 22.4 लीटर बन रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें निकालना था 14 ग्राम से कितना बनेगा, तो ये यूनिटरी ही लगाना था, ये आपका सही ही आएगा, और हाइड्रोजन के मोल निकालने थे, ये भी आपका सही आएगा। तो बेसिकली हमारे पास सेकंड से ही कंफर्म आंसर आ चुका था, थर्ड और फोर्थ स्टेप हमें यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, एक्वस HCl रिएक्ट विद MnO2। हम क्वेश्चन में लिखते जाए तो ज्यादा अच्छा होता है किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर। अगर हम पेन चलाते जाते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता। हमें MnO2 के साथ में रिएक्शन करवाई गई है यहाँ पर एक्वस HCl के साथ में। अगर एक्वस HCl के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करा रहे टू फॉर्म, हमें सब कुछ दे भी दिया था, MnCl2 Cl2 और H2O प्रोड्यूस हो रहा है। तो बच्चा सबसे पहले क्या करो, बैलेंस कर लो इक्वेशन। 4 क्लोरीन वहां दिख रहे, 4 हाइड्रोजन हमारे पास में उधर एक्सेस सेट कर सकते हैं हम। 4 क्लोरीन अगर उधर हो रहे, Mn उतना ही रहने दो, O2 हमारे पास में 2 थे तो यहाँ 2H2O कर दो, हो गया आपका ये बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखिए व्हाट इज द वेट ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड, हमें क्या निकालना है, क्लोरीन का कितना वेट लिबरेट होगा जब 8.7 ग्राम MnO2 अगर हमारे पास में है तो। ये तो यूनिटरी मेथड का बिल्कुल बेसिक 0 लेवल का क्वेश्चन है, आपको बेसिक यूनिटरी भी आता है तो भी आप इस क्वेश्चन को आराम से
करके आ सकते थे। Mn मैग्नीज का जो हमारे पास में मास है वो दे ही रखा था 55 प्लस ऑक्सीजन हो गया आपका 32, 87 ग्राम एक्चुअल आ रहा है तो कैलकुलेशन भी इजी हो गई। यहाँ तो 87 ग्राम से क्लोरीन का मास क्या हो गया 35.5 इंटू 2 दैट इज 71 ग्राम अगर यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है तो 8.7 से आपका बच्चा कितना हो जाएगा 71, 87 इंटू 8.7 तो ये हमारे पास में सीधा क्या हो गया 7.1, 7.1 ये आपका क्या हो गया सी आंसर हो गया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये, जिनके सेट में था वो लकी रहे इस वाले क्वेश्चन के अंदर। चलिए by usual analysis 1 gram of compound gave with the magnesium phosphate। अब मेन बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको अगर कैरियस मेथड, डुमास मेथड, थेल्जास मेथड जो परसेंटेज निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो एक लगभग फिक्स क्वेश्चन होता है आपका, नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, जेईई मेंस वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट, ये एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन होता है जहां परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन इन सब के परसेंटेज आपके कैलकुलेट करने के लिए आते हैं। हमें बोला 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड हमारे पास में गया है यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे पास में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास में होता है इसके अंदर 1 ग्राम है मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg2P2O7 हमारे पास में हो गया। अगर हमने बोला यहाँ पर 1.79 ग्राम है, वेट कितना दे रखा है हमारे पास में मैग्नीशियम फॉस्फेट का, यहाँ पर वेट दे रखा है आपको 1.79 ग्राम। परसेंटेज निकालने हैं हमारे पास में यहाँ पर फॉस्फोरस के। पहले तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का जिन लोगों को मास नहीं याद वो कैलकुलेट कर ले, क्योंकि मुझे याद है 222 होता है तो फिर मैं उसको डायरेक्ट लिख लेती हूँ। यहाँ पर एक इजी फॉर्मूला बताती हूँ, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है हमारे पास में, वो क्या है आपका वेट है। जो हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है उसमें से कितना वेट किसी भी कंपोनेंट का प्रेजेंट है। जो वेट हमारे पास में यहाँ पर मैग्नीशियम फॉस्फेट का हो गया यहाँ पर, इनटू जो भी फॉस्फोरस का मास होता है इसके अंदर मास कितना है फॉस्फोरस का, अपॉन जो हमारे पास में टोटल मास है कंपाउंड का दैट इज 222। ये हमारे पास में एक सेट इक्वेशन हो गई। वेट कितना दिया था बच्चा आपको 1.79 दिया था, यहाँ पर मास फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस का मास होता है आपका 31 इंटू 2 ये आपके पास में क्या हो गया 62, क्योंकि दो यहाँ पर एटम प्रेजेंट थे इसके, इंटू 222 और इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास है वो तो 1 ग्राम ही दे रखा है। ये आपके लिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट अगर हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर तो आप देखिए यहाँ 1 पॉइंट समथिंग है तो 6 है हमारे पास में तो 600 समथिंग होगा। तो ये अगर पूरा सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आएगा 0.50, तो इंटू 100 करना होगा तो आपका क्या ये आएगा आपका 0.49। अगर हम मल्टीप्लाई 100 से नहीं कर रहे हैं तो 0.4999 और अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका तो ये आ जाएगा 49.99 इंटू ये हमारे पास में आ जाएगा इंटू 100 करके परसेंटेज के अंदर वैल्यू लेनी थी तो अप्रोक्सीमेटली दैट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 50 हो गया। तो ये हमारे पास में क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि परसेंटेज निकालने के लिए आया था। ये एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रही हूँ आने वाले सेट्स के अंदर अप्रैल अटेम्प्ट में भी इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आपके सेट हो सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा जो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो थोड़ा सा अनटच रहा है, एक भी सेट में नहीं आया, नेक्स्ट सेट में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। किस तरह के प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं अप्रैल अटेम्प्ट में, कहां हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कहां से हम परसेंटाइल बढ़ा सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ मैं बताने वाली हूँ। इसलिए फटाफट से अभी भी नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए बार बार कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ आ रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। इन दी रिएक्शन 2Al 2,6HCl रिएक्शन दे रखी है हमारे पास। अब इसमें स्टेटमेंट्स में क्या प्रोड्यूस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये पूछा है। पहला हमारे पास में 12 लीटर हमारे पास में HCl दिया है, उससे कितना 6 लीटर हाइड्रोजन हो रहा है क्या। चलिए डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन है तो 6HCl अगर हमारे पास में और हाइड्रोजन हमारे पास में कितना है 3H2 है, ये दिया है। अब इसमें हमें क्या लीटर में बात की है तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर 6 इंटू 22.4 लीटर एसटीपी पे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है 3 इंटू 22.4 लीटर हो रहा है। और हमें क्या बोला है यहाँ पर 12 लीटर से कितना होगा, एक तरीके से अगर हम बात कर दें 12 लीटर से कितना होगा तो 3 इंटू 22.4 अपॉन 6 इंटू 22.4
इंटू 12, ये आपका यहाँ पर हो गया, ये आपका कैंसिल हो रहा है, ये 2 टाइम्स कट रहा है, ये 4 टाइम्स कट रहा है, तो नहीं 6 लीटर नहीं आपका 24 लीटर प्रोड्यूस होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट अगर हम बोलते हैं 11.2 लीटर है हमारे पास में एट एसटीपी, हमारे पास में 11.2 लीटर हाइड्रोजन एसटीपी पे प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम 1 मोल ऑफ एचसीएल। क्या 1 मोल एचसीएल से 6 मोल से कितना प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन हमारे पास में 3 इंटू 22.4 लीटर हो रहा है। तो आपके लिए बोला था यहाँ पर कितने से, हमें बोला था उल्टा क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा, फ्रॉम एवरी 1 मोल हमें इसके मोल निकालने हैं एचसीएल के एक तरीके से। 3H2 इधर लिख लो, 6HCl इधर लिख लो, यहाँ पर 3 इंटू 22.4 से बच्चा कितना बन रहा था यहाँ पर, अगर हम मोल की बात कर रहे हैं तो 6 मोल बन रहा था, और हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में 11.2 लीटर से निकालना था। तो 11.2 लीटर से कितना हो जाएगा 6/3 इंटू 22.4 इंटू 11.2, ये सीधा कट रहा था आपका 2 टाइम्स, ये आपका कट रहा था 2 टाइम्स, 2 to 1, ये हमारे पास में 1 मोल प्रोड्यूस होगा, 1 मोल हमारे पास में यहाँ दे रखा था। सेकंड स्टेटमेंट पे ही अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आके रुक जाइए, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पेपर में अगर पूरा कॉन्फिडेंस है तब जाके आप थर्ड स्टेप पे रुकिएगा, अदरवाइज आपको थर्ड फोर्थ चेक करनी है। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है कि नहीं हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो नेगेटिव ना हो, इससे अच्छा आप आगे का सॉल्व कर ले। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे पता है कि हाँ ये सही है, इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रही, सेम मेथड से आपके नेक्स्ट स्टेप ये सॉल्व हो जानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई साहब, ये थोड़ा सा लंबा और लेंथी क्वेश्चन था आपका, इसमें कैलकुलेशंस आपकी थोड़ी सी ज्यादा थी। चलिए करते हैं। a प्लस 2b मिलके हमारे पास क्या है ab2 बना रहा है, a बना दिया कुछ भी, b बना दिया कुछ भी, ये क्या बना रहा है आपका ab2 बना रहा है। यहाँ पर इसके कितने दिए आपको 36 ग्राम, यहाँ पर इसका मोलर मास कितना दे रखा है 60, ये आपको वेट दे रखा है, ये आपको मास दे रखा है 60 ग्राम पर मोल दे रखा है। यहाँ हमारे पास में इसका 56 दिया है, लेकिन ab2 है 2b दे रखा था यहाँ पर 56 है, और आगे आपको क्या दिया है यहाँ पर 80 दिया है, और स्टेटमेंट्स करेक्ट पूछे। चलिए सबसे पहले एलआर निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन डिवाइडेड बाय एक्चुअल वेट अपॉन मास। तो सबसे पहले हमने किया 36/60, और यहाँ क्या किया 56 अपॉन स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करते हुए लेंगे तो 160। ऑब्वियस सी बातें दिख रहा है कि ये ही छोटी वैल्यू है, तो ये एलआर है हमारे पास में। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये तो अच्छा गलत हो गया पूरी तरीके से। तो मतलब हमारे पास में दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, हमें आंसर निकालना था बी सही है या नहीं है। अगर बी कंप्लीटली सही है तो हमारे पास आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सी और डी वाला आंसर घट जाएगा अपने आप ही अगर बी सही है तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे ना, जो केमिस्ट्री इस बार पहाड़ जैसी लेंदी लगी है ना, वो आपको नहीं लगनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगले पॉइंट से, पहले चेक करते हैं क्या सही है। 77 ग्राम ऑफ AB2 प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है पहले तो हम देखते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट बी था और इससे हमें ये प्रोड्यूस करना था, ये हमारे पास इक्वेशन सेट हो रही है बच्चा। तो 2b अगर हम बात कर रहे हैं 2b अगर हमने लिया यहाँ पर 2b, तो 2 इंटू हमारे पास में क्या है 56 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा। एक बार के लिए मैं ये क्वेश्चन सेट कर दूं, जितना दिया है उसी में से तो पूछा जाएगा, क्वेश्चन में 56 ग्राम दिया था, एक्चुअल में कितना है इसका 2 इंटू आपका मास दे रखा था 80, 2 इंटू 80 से कितना बन रहा है, ए का मोलर मास 60, 80 8 8 16 आपका ये हो गया, और 60 ये आपका क्या हो गया 6 6 12 220 ग्राम, ये आपका क्या हो गया 220 ग्राम जो हो गया ये यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। इतने से इतना हो रहा है तो बच्चा 56 ग्राम से कितना होगा 220, 2 इंटू 80 इंटू 56, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। लगभग चीजें कट रही है, यहाँ पर कुछ तो कट ही रहा है, ये 110 टाइम्स कट गया आपका, ये 0 कट गया आपका, 8 और 56 आपका लगभग कट जाएगा, तो ये हमारे पास में के 7 टाइम्स कट जाएगा, तो वो क्या हो गया आपका एग्जैक्ट 77 आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट 77 ग्राम। ये आपका स्टेटमेंट सही था और यही हमारी लॉटरी निकल जाती है। अगर हमारे पास में बी कंफर्म है कि हम सही हैं, तो हमारे पास सी और डी वाला ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। कैलकुलेशन बच्चे जो बच्चे बोल रहे थे ना बहुत मल्टीपल था, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, इस तरह से एलिमिनेट करके भी पेपर में क्वेश्चंस किए जा सकते हैं।
तो लेकिन आपको कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, जो हमने सॉल्व किया है वहां तक आंसर सही है, तभी हम नेक्स्ट सॉल्व ना करें, वरना नेगेटिव के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ इस बात को। टाइट्रेशन, देखते एक वर्ड टाइट्रेशन, ये आपको थोड़ा सा डरा देता है, क्या सही में ये डरावना क्वेश्चन है या फिर नहीं है? हम इजीली भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। चलिए समझते हैं। यहां पर हमारे पास में क्या है, x mg ऑफ प्योर HCl, बहुत आराम से लिख लिया हमने, HCl टू मेक एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास में यूज किया है, व्हेन द HCl वाज टाइट्रेटेड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x, मतलब हमारे पास में इसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास में ग्राम के अंदर निकालना है, mg के अंदर निकालना है बेसिकली, क्योंकि 10 की पावर -1 दे रखा है, वो हम सेट कर लेंगे। हमें क्या बोला है यहाँ पर 25 ml इसका दे रखा है, 0.1 मोलर इसका वैल्यू दे रखा है, और कुछ क्वेश्चन में नहीं। तो बेसिकली इतना हार्ड क्वेश्चन दिया ही नहीं था, जितना हमें टिपिकल बना दिया हमने, सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर इसको लिख लिया तो हमारे लिए क्वेश्चन करना जो था वो बहुत ही आसान था। देखिए यहाँ क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड का पहले तो मास निकाल ले, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, मोलर मास दे रखा है। चलो किस्मत आपकी अच्छी है, वो बात की बात है। यहाँ पर 0.1 मोल वेट ऑफ हमारे पास में बेरियम ऑक्साइड अपॉन मोलर मास अपॉन बेरियम ऑक्साइड 25 इंटू हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये इंटू 1000, क्योंकि ml में है। क्या हम ये कर सकते हैं, या फिर मैं इसे और थोड़ा सा सिंपल करूं तो मोल में ले लूं इसको। अगर मैंने इसको केवल मोल में ही लिख दिया तो मैं यहाँ पर केवल मोल लिख सकती हूँ इसके, तो मोल क्या हो जाएंगे आपके 0.1 इंटू 25/1000, ये क्या हो गए हमारे पास में मोल आ गए बेरियम हाइड्रोक्साइड के, यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल आ गए। अब बैलेंस्ड इक्वेशन है क्या, पहले तो हम बैलेंस्ड इक्वेशन बना ले इसकी। क्या होगा, यहाँ से BaCl2 निकल जाएगा और आपका H2O निकलेगा, H2O निकलेगा तो BaCl2 है, यहाँ पर 2HCl ले ले। क्या अगर हमारे पास 2HCl ले रहे हैं तो ऑक्सीजन और सब बैलेंस हो रहे हैं, हाइड्रोजन तो हो गया 2 और 2 4, यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, 2H2O करेंगे तब जाके ऑक्सीजन बैलेंस, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड सब बैलेंस हो गया, तो ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन हुई। अब हमें क्या बोला था यहाँ पर, कितना ग्राम HCl का प्रोड्यूस होगा, कितने से हमारे पास में इसके मोल आ गए, हमारे पास में 0.1 से। इस डाटा से अगर हम बात करें, ये हमारे पास में क्या हुआ 25 इंटू 10⁻⁻⁴ से कितना प्रोड्यूस होगा, ये क्वेश्चन सेट हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख देती हूँ इधर। अगर हम इसको सीधा करके लिख देते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास में, इससे कितना HCl प्रोड्यूस होगा, ये आपका सेट है। ये क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। यहाँ पर 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल है, तो इसका कितना ग्राम, mg में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा। एक मोल से आपका कितना हो रहा है, 2 इंटू 36.5 अगर हो रहा है तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 36.5 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻3, अगर मैंने mg में बात कर ली, यही कन्वर्ट कर दिया अगर मैंने वैल्यू को, तो ये केवल आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था। और अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं, अगर आप यहाँ पर ये कैलकुलेट करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 182.5, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और हमें 10⁻⁻1 में क्वेश्चन में बोला था, तो ये आप 1825 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, 1825 जो हो गया आपका यहाँ पर आंसर हुआ। तो ये हमारे पास में एक थोड़ा सा दिखाने में डरावना पर इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा अगर आप मोल को, मोलिरिटी को मिला के करते तो। अगला क्वेश्चन आपका अच्छा लंबा लेंदी, सही में लेंदी क्वेश्चन, जो एक बना कि केमिस्ट्री लेंदी आई, टाइम कंज्यूमिंग आई, इन क्वेश्चंस ने बनाया है उसको थोड़ा सा लेंदी। चलिए हम देखते हैं ऐसे कैसे क्वेश्चंस थे हमारे पास में यहाँ पर, जो कि इस तरह की कंडीशन आई। 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें क्या बोला, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर एक कंपाउंड ए, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास में प्रेजेंट है, कंबंशन हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, आपका CO2 और H2O जो होगा वो लिबरेट हुआ होगा। देयर वाज एन इंक्रीज इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब, ईडियोमेट्री मिला के आपका क्वेश्चन था बेसिकली। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड की,
अगर हम बात कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड की, तो कैल्शियम क्लोराइड में जो हमारे पास में मास होता है वो क्या होता है, मास ऑफ H2O के इक्वल होता है। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ऐसा होता है कि कैल्शियम क्लोराइड का जो मास है, अब हमें इंक्रीज इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड अमाउंट दे रखे थे इसके 0.15 ग्राम हमारे पास में इसका दे रखा था, मतलब 0.15 ग्राम हमारे पास में क्या है यहाँ पर H2O प्रोड्यूस है। और अगर हम बात करते हैं वाटर कितना डबल 2H2O प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर N होता है, ये 2N होता है, तो ये क्या हो गया इंटू 2, तो ये क्या हो गया आपका 5 10 और ये 0.30 मोल हो गया हमारे पास में, 0.30 ग्राम यहाँ पर वाटर का प्रेजेंट है। अब हमें दूसरा बोला पोटाश एलम, पोटाश एलम इंक्रीज इन मास ऑफ पोटाश एलम, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर पोटाश एलम की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, वो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल के इक्वल हो जाएगा। उसका कितना दिया था पोटाश एलम का, आपको दिया था यहाँ 0.1837 हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू दी थी, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया 0. ये हमारे पास में वैल्यू हो गई। अब अगर इन दोनों के मोल हम यहीं पर निकाल के रख लेते हैं, अगर हम मोल निकाल रहे हैं यहाँ पर, मोल कितने हो जाएंगे, मोल अगर हमने H2O के यहीं पर निकाल लिए तो हमारे पास में ये क्या आ रहा था इसका वेट, तो 0. हमारे पास में 30 हमारे पास में ये है, इसका हमारे पास में मास कितना होगा, वाटर है हमारे पास में, तो अपॉन 18 कर ले, यहाँ वाटर है, यहाँ हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 0.1837 अपॉन इसका कितना हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का 44 हो जाएगा। ये दो चीजें आपकी आई यहाँ पर, अगर हम दोनों को ही यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आता है बच्चा आपका 0.00, यहाँ पर वैल्यू अगर हम सॉल्व करने के बाद में लेते हैं तो 417, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है 417, यहाँ आपकी वैल्यू आ रही है 0.00617। ये हमारे पास में दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या आ गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के कितने मोल है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। अब पहले तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें 0.25 ग्राम अगर हमारे पास टोटल है, और इसके अंदर जो प्रेजेंट होगा उसको क्या करें, माइनस कर देना होगा हमें। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आ गए हमारे पास में यहाँ पर इंटू 12 मोलर मास, अगर हम बात कर रहे हैं कार्बन के कितने होंगे और हाइड्रोजन के कितने होंगे, उससे भी मल्टीप्लाई कर देना होगा। अगर उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे पास तो क्या क्या वैल्यूज आ रही है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन के उससे मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 1 कर देंगे, कार्बन के इससे करेंगे तो इंटू 0 कर देंगे, तो टोटल वैल्यू आपकी यहाँ पर सॉल्व करने पे क्या आ जाएगी 0.05 हमारे पास में यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू जो है वो तो वो ही रहेगी। अब हमें ऑक्सीजन बचा हुआ निकालना था, ऑक्सीजन का निकालना था, तो टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना था 0.25 माइनस हमारे पास इधर वैल्यू कितनी आ रही थी 0.00617, यहाँ कार्बन की कितनी आ रही थी, बचा हुआ क्या होगा आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, प्लस 0.0 यहाँ पर 5 ही लेके चलेंगे, 0.050 ले लो आप, 0.050 ये हमारे पास में यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज ले ली। अगर हम इसे पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसको कैलकुलेट करने पे आपकी वैल्यू आ रही है 0.8, यहाँ पर 0.01823, ये हमारे पास में यहाँ पर इसकी आपकी वैल्यू आ रही है, आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। इसके बाद में हमें निकालना था परसेंटेज ऑक्सीजन का, हमें टोटल कितने में से निकालना था 0.25 ग्राम में से निकालना था, तो 0.25 में से कितना है 0.823 है इंटू 100 आपका ये कैलकुलेट करने पे आएगा। तो इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगी आपकी 73.29%, मतलब 73% आपका जो होगा वो आंसर होगा। ये मैं बोलूंगी बच्चा अच्छा क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी भी था। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पे पेपर में अटक रहे हैं, आपको लगता है टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस पेपर में स्किप करके चलिए, क्योंकि आपको मैथ्स में और फिजिक्स के अंदर में भी प्रॉपर टाइम मिल सके जिससे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आखिरी क्वेश्चन जो था इस बार के मोल कॉन्सेप्ट का क्या बोल रहा है, ये भी आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा था। वापिस उसी स्टेप्स में चलेंगे हम जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहे थे अभी तक। 90 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड विद HCl, हमने बोल दिया पहले कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका हमारे पास में 2 HCl अगर हमारे पास में, ये हमारे पास कंडीशन है 90 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट,
हमें क्या दिया है क्वेश्चन में 90 ग्राम है, और क्या ऐड किया है 300 ml ऑफ 300 ml हमारे पास में HCl का था, जिसके अंदर इतना परसेंट HCl सॉल्यूशन का दिया था, उसकी डेंसिटी दी थी। तो अगर हमें डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, तो पहले हम वेट निकाल लें उससे। सबसे पहले यही क्लिक करता है वेट, और हमारे पास अगर दे रखा होता है तो डेंसिटी हमारे पास है 1.13, हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना था 300, तो हमारे पास वेट क्या निकल गया HCl का सॉल्यूशन के अंदर निकल गया, और उसका भी कितना परसेंट 38.55% हमें लेना है। तो मतलब हमारे पास हमें क्या करना है 300 इंटू 11 1.13, इसका हमें क्या लेके चलना है यहाँ पर 38.55। देखने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो फिर मैं इसको क्लियरली ही लिख देती हूँ, यहाँ पर इसे सॉल्व करके ही लिख देती हूँ तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। यहाँ पर अगर आप 11.2 अगर ये सॉल्व कर दे तो 339 आ रहा है आपका, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 339 आएगा, और इसका हमें कितना लेना है 38.55% लेना है, मतलब अपॉन 100 अगर हम यहाँ पर कर देते उसका परसेंटेज आ जाएगा, ये आपका आता है 130.68, ये हमारे पास में यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है। चलिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देन मोलर मास हमें निकाल क्या था, अच्छा क्वेश्चन में ही पूछा था कि क्या क्या हमारे पास में यहाँ पर कैलकुलेट करना था क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट हमारे पास में आता 64.97 ऑफ HCl रिमेन अनरिएक्टेड, या कितना अनरिएक्टेड है, सारा अनरिएक्टेड ही पूछा था, तो हमें निकालना ही पड़ेगा। पहले HCl का निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 ऑप्शंस में हमारे पास HCl है, हो सकता है आंसर उसी से आ जाए आपका। अगर हम बात करते हैं HCl के पहले कंडीशन से, इसमें कितना है हमारे पास 138.6 है, 90 ग्राम से कितना बन रहा है 90 ग्राम से हमारे पास में एक्चुअल में कितना बन रहा है HCl 2 इंटू 36.5 ये बन रहा है, और एक्चुअल ग्राम में 100 ग्राम से, सॉरी ये तो एक्चुअल लिख रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो एक्चुअल से कितना बनेगा 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो हमारे पास बन रहा है एक्चुअल में इतना HCl, ये कैल्शियम क्लोराइड का कार्बोनेट का एक्चुअल मास होता है। और 90 ग्राम से कितना बनेगा वो हो गया 2 इंटू 36.5 अपॉन, यहाँ पर हम क्या ले लें इसको 100 इंटू 90, ये हमारे पास में वैल्यू हुई। अगर इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, एक बार इसे सॉल्व कर लीजिए आप फटाफट से, अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं ये लगभग कट ही रहा है, ये जीरोस अपने पास में बचे ही रहेंगे, ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव हो गया, इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए आप, एक बार कैलकुलेट कीजिए फटाफट से, कैलकुलेशन आपने कर ली होगी यहाँ पर। अगर हमारे पास में यहाँ पर हम कुछ भी लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास में यहाँ पर इसका क्या है मास आ रहा है 90 ग्राम से इतना आ रहा है, एक्चुअल में हमारे पास में क्या था 339 था, इससे हम इसके मोल निकाल लेंगे, और मोल निकालने के बाद में हमारे पास में कितना बच रहा है टोटल में से माइनस कर देंगे, तो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा 64.97 आएगा। तो ये आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते थे। इस तरह के और भी PYQs अगर आपको करने हैं तो फटाफट से, आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बार बार बोल रही हूँ आप कर लीजिए, जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट्स हो, अगर PYQ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो, अगर आप नीट एस्पिरेंट्स है तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये सीरीज, और अगर आप JEE एस्पिरेंट्स है और अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट पे वापस फोकस कर रहे हैं तो भी आपको बहुत जरूरी है जानना जनवरी में क्या खेला हुआ, क्या डिफरेंसेस आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की मेहनत चालू रखिए।